पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय प्रभु की आराधना में और हम देखेंगे उसकी 9 आयत को। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। But you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. इस आयत में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ इस एक शब्द पे या टाइटल पे हम विचार करेंगे। रॉयल प्रीस्टहुड यानी राज पदधारी याजकों का समाज, यानी प्रभु ने हमें रॉयल राजा के घराने के याजक बनाया है। देखिए, पुराने नियम में जो मंदिर था वो उसमें विशेष किस्म के ही याजक उपयोग में आते थे, यानी लेवी के घराने के ही लोग याजक बन सकते थे, है ना। और अगर कोई लेवी व्यक्ति ना हो तो याजक बन नहीं सकता था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में हर एक विश्वासी एक याजक है, और हर एक विश्वासी आज परमेश्वर के होली ऑफ होलीज यानी महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 अध्याय, ये आयत हम मशहूर रीति से जानते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय और 19 और 20। इसलिए हे भाइयों, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इसका क्या अर्थ है? इब्रानी लिखने वाला कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अब एक नया और जीवित मार्ग तैयार किया, और उस मार्ग के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, हम उस महापवित्र स्थान में अब पहुंच सकते हैं। और आपको याद है पुराने नियम में कैसे पहले महायाजक साल में सिर्फ एक बार उस महापवित्र स्थान में जाता था, उस पर्दे के पीछे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, हम मत्ती 27 में पढ़ते हैं, तब क्या होता है? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है, और ये सिंबॉलिक था, ये एक चिन्ह के रूप में था, ये एक प्रमाण था
कि अब परमेश्वर ने उस रास्ते को खोल दिया है जो उस तक पहुंचता है, और ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा पॉसिबल हुआ है ना। बाइबल बताती है इब्रानियों 10:20 में कि उसका जो पर्दा था वो उसके शरीर को दिखाता है, और जब शरीर क्रूस पर टूटा तो एकदम मंदिर में पर्दा ऊपर से नीचे तक हटा और मार्ग हमारे लिए तैयार हो गया। अगर आपको ध्यान हो कि कभी भी कोई याजक राजा नहीं बन सकता था, या कभी भी कोई याजक राजा के घराने से नहीं हो सकता। अगर आप देखें कि जो राजदंड था या जो राजा होने का वंश था वो यहूदा के गोत्र को दिया गया है ना। कि जो मसीहा आएगा, जो राजा आएगा, वो यहूदा के गोत्र से आएगा। तो इसलिए यहूदा के गोत्र का व्यक्ति वो याजक नहीं बन सकता। लेकिन हम देखते हैं जब मलकीसिदीक इब्राहिम के पास आता है, मलकीसिदीक के बारे में क्या लिखा है उत्पत्ति 14 में, ही वॉज द प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। वो महान परमेश्वर का याजक था, लेकिन साथ ही वो शालेम का राजा था, और मलकीसिदीक जो नाम है उस नाम का अर्थ भी था धार्मिकता का राजा। तो इसलिए कई बाइबल स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मलकीसिदीक वास्तव में प्रभु यीशु ही प्रकट हुआ था, जैसे पुराने नियम में प्रकट होता था, यानी पैदा होके नहीं लेकिन प्रकट होता था थियोफेनिक फॉर्म में। जैसे याकूब के साथ उसने कुश्ती करी, जैसे इब्राहिम के घर में आया, तो वैसे ही मलकीसिदीक भी एक प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण था। और वो राजा और याजक इब्राहिम के पास क्या ले गया? वो उसके पास रोटी और दाखरस लेकर गया। और हम शुरुआत से इस बात को पाते हैं कि कैसे रोटी और दाखरस, ये प्रभु की मेज, हम विश्वासियों के जीवन में एक कितना महत्वपूर्ण होगा। रोटी का जब पहले जिक्र आता है उत्पत्ति 3 में, तो रोटी का जिक्र श्राप के साथ होता है। जब दाखरस का जिक्र पहली बार बाइबल में उत्पत्ति 9 में आता है, तब भी श्राप का जिक्र होता है। लेकिन जब मलकीसिदीक इब्राहिम के पास रोटी और वो दाखरस या प्याला लाता है, तो क्या कहता है कि धन्य है इब्राहिम जो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आशीषित। वहां पर मलकीसिदीक ने उसे आशीष दी और इब्राहिम ने उसको 10वां अंश दिया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में वो राजा और याजक एक में होते हैं। और हमारे लिए भी हमें कहा गया है राज पदधारी याजकों का समाज, यानी राजा के घराने के और याजक भी। कभी भी रॉयल प्रीस्टहुड नहीं होता था, वो सिर्फ लेवी के घराने के होते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें राजा के घराने के याजक बनाया है। और ये इट्स द लॉर्ड्स डूइंग, ये प्रभु ने किया, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। हम इसी के ऊपर की आयतों में देखते हैं, जो बाद में देखेंगे, कि हम एक पवित्र याजकों का समाज है,
होली प्रीस्टहुड, पवित्र तो है ही, लेकिन उसने हमें राजा के घराने के याजक भी बनाया है। तो हम इस बात को स्मरण रखते हैं, और जो प्रभु ने हमें ये आदर दिया है याजक बनने का, ये सारा आदर और क्रेडिट प्रभु यीशु को है, क्योंकि वो हमारा महान, या कह सकते हैं प्रधान महायाजक, द ग्रेट हाई प्रीस्ट। पुराने नियम के याजक मृत्यु के कारण कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। कोई भी महायाजक एक पीढ़ी या पीढ़ी का कुछ हिस्से से ज्यादा कभी कंटिन्यू नहीं कर पाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठा, तो आज वो युगान युग जीवित है। पिता के सामने हमारे लिए एक प्रधान महायाजक के रूप में प्रस्तुत है। जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारी वहाँ पर बड़ी पहुँच है, जैसे संसार में कहते हैं, तो परमेश्वर पिता के सामने हमारी बहुत बड़ी पहुँच है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक वहाँ पर मौजूद है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।